हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित अकेडमी। आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिप्लोमा मैथ्स में उसका वेटेज भी 20 to 30% का रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब एंगल मेजर तो हमने बचपन से भी किए हैं, स्कूल में भी हम लोग एंगल को मेजर करना हम करते थे। पर किस तरह से मेजर करेंगे? एंगल्स को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक आता है कि एंगल्स को अगर आपको मेजर करना है तो वो आप डिग्री में भी कर सकते हैं, और दूसरा एंगल को मेजर करना हो तो आप रेडियन में भी कर सकते हैं। दो तरह से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिग्री और रेडियन में जो एंगल मेजर करते हैं उसको आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि अगर आपको जो भी आपको एंगल दिया हो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, अगर डिग्री में एंगल दिया है और डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे? जो भी एंगल दिया हुआ है आपको उस एंगल को मल्टीप्लाई करना है। यानी सपोज मैं मानता हूं मुझे एंगल दिया है थीटा, सपोज कि डिग्री में मुझे एंगल थीटा दिया है, अब उसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो थीटा इंटू पाई बाय 180 में करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किस में आएगा? रेडियन में। राइट, इसका मतलब ये कि जब मुझे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई अपॉन 180 से उस एंगल को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर रेडियन में आपको एंगल दिया है उसे अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जो भी आपको एंगल दिया है, सपोज मुझे एंगल थीटा दिया है, उस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं 180 अपॉन पाई करूंगा तो जो भी मुझे एंगल मिलेगा वो मुझे डिग्री में मिलेगा। बराबर। अच्छा, दूसरी बात कि इसे याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए ट्रिक है, वो ट्रिक से आपको याद रखने में आसानी होगी। ट्रिक क्या है कि आप देखिए, रेडियन से डिग्री में अगर आपको जाना है तो डिग्री का सिंबल क्या होता है? अगर मुझे 10 डिग्री लिखना है तो मैं 10 के ऊपर क्या करूंगा? एक छोटा सा जीरो करूंगा, यानी वो डिग्री का सिंबल जो है वो मेरे हिसाब से क्या आएगा? जीरो। राइट, तो उसी तरह से देखो 180 में भी जीरो आता है, यानी आप समझ जाओ कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिग्री का सिंबल ऊपर जीरो है, इसलिए यहां पे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर जीरो आना चाहिए, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जीरो नीचे आना चाहिए। इस तरह से आप उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक और भी एंगल्स देखेंगे कि किस तरह से हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं उसका हम एक टेबल देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड एंगल्स को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आइए देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे कि मेजरमेंट इन रेडियन, और यहां पे लेंगे हम मेजरमेंट इन डिग्री। कुछ स्टैंडर्ड देखते हैं। हमने ये देखा कि फॉर्मूला से भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो दैट इज करेक्ट। बट उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो है आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला एंगल देखते हैं कि जैसे रेडियन में हम पाई लिखते हैं, उसे डिग्री में हम 180 लिखेंगे, सो दिस इज स्टैंडर्ड। दूसरा, अगर हम पाई/2 लिखते हैं रेडियन में, डिग्री में उसको हम 90 लिखेंगे। अगर हम पाई/3 लिखते हैं रेडियन में, तो डिग्री में हम उसको 60 डिग्री लिखेंगे। अगर रेडियन में हम पाई/4 लिखते हैं तो डिग्री में हम उसको 45 डिग्री लिखेंगे, स्टैंडर्ड। अगर हम पाई/6 लिखते हैं रेडियन में, तो डिग्री में हम उसे 30 डिग्री लिखेंगे। अगर रेडियन में हम 0 लिखते हैं तो डिग्री में भी हम उसे 0 लिखेंगे। और अगर मैं रेडियन में 1 लिखूंगा, अभी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना। अगर रेडियन 1 है तो उसका डिग्री में कितना होगा, 57 डिग्रीज 17 मिनट्स 44.8 सेकंड्स, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, डिग्री में, और डिग्री को हम रेडियन में भी स्टैंडर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस कन्वर्जन को अगर आपको चेक करना है तो आप वो फॉर्मूलाज जो मैंने इससे पहले मैंने लिखे थे व्हाइट बोर्ड पे, वही आप फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो इतना हमारा ओवर। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम सेक्टर का, जैसे सर्कल है तो सर्कल में सेंटर से ऐसे हम एक सेक्टर बनाएंगे और उस सेक्टर का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सेक्टर ऑफ सर्कल के दो फॉर्मूलाज के बेस पे हम सम स्टडी करने वाले हैं। वो दोनों फॉर्मूलाज क्या है वो मैं यहां पे लिखता हूं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अब सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि बर्थडे केक में हम, आपको पता है, केक हम कट करते हैं। उस केक में हम, जैसे सपोज ये मैंने केक, बर्थडे का ये केक है, इस केक को सपोज हमने ऐसा कट किया, ठीक है। तो ये जो बन गया कट करने वाला, कट करके जो पीस निकला इसमें से, उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। अब ये जो सेक्टर है उसका अलग अलग डायमेंशन होता है, जैसे कि सेक्टर के डायमेंशन कैसे हैं, सेंटर से एक रेडियस मैंने यहां पे लिया, सेंटर से एक रेडियस मैंने यहां पे लिया, दो रेडियस मैंने ड्रॉ किए, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, बीच का, दो रेडियस के बीच का एंगल थीटा है। और अगर मैं ये मेजर करता हूं
यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का सरकमफेरेंस पे मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो उसे मैं अगर L बोलता हूं तो मुझे इस पोजीशन पे इस कंडीशन में दो फॉर्मूलाज मिलते हैं। पहला फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है दैट इज L इक्वल्स टू आर थीटा where r is the radius of circle, theta is the angle between the two radii, right? r और r के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा बोलेंगे। बट याद रखना है ये फॉर्मूला में जो थीटा है उसका यूनिट क्या है, डिग्री है या रेडियन है? तो याद रखना इस थीटा का यूनिट होता है रेडियन हमेशा। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है कि आप थीटा फाइंड करो इन डिग्री तो आपको ये फॉर्मूला से जो थीटा मिलेगा वो तो रेडियन में होगा, उसे आपको फिर डिग्री में लास्ट में कन्वर्ट करना होगा, राइट? यानी इस तरह के हम सम्स देखने वाले हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एक बार फिर से बताता हूं, सेक्टर क्या है? ये जो टुकड़ा है केक का जो हम खाने वाले थे उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्टर, ठीक है? दिस इज सेक्टर, राइट? तो उसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आएगा A इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, A इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमें दो फॉर्मूलाज मिले हैं और आपके सिलेबस में, डिप्लोमा सिलेबस में इन दोनों फॉर्मूलाज के सम्स आपको पूछते हैं और इस फॉर्मूला बेस के सम्स 2 to 3 मार्क्स या तो 1 मार्क का एमसीक्यू उस टाइप में आपको सम्स पूछते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, फिर से समझाता हूं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? अ पीस, एक टुकड़ा। जैसे कि रेडियस थीटा और एल का एक टुकड़ा मैंने यहां से निकाल दिया, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। क्लियर? ओके। एक और चीज बता दूं आपको, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? काफी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्कूल में भी हमने पढ़ा है। सरकमफेरेंस क्या होता है? अगर मैंने ये सर्कल, सब एक यहां पे समझाता हूं, अगर ये सर्कल मैंने लिया, इस सर्कल को मैंने इस रास्ते पे चलाया, यानी सर्कल कैसे चलेगा? तो मैं सोचता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि सर्कुलर व्हील है, टायर है, उसे मैंने इस रास्ते पे चलाया। तो अगर ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है सर्कल का और सर्कल घूमते 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 इस पे चलते 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 आगे बढ़ता है, उस टाइम पे ये पॉइंट भी धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कि बताऊं आपको, सपोज यहाँ पे सर्कल पहुंचा तो मे बी के सपोज यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है? फिर और आगे सर्कल गया तो मे बी के पॉइंट यहाँ आ गया, और आगे सर्कल गया तो सपोज पॉइंट यहाँ पे आया, और आगे सर्कल गया तो सपोज पॉइंट यहाँ पे आया। ध्यान देना, यानी कि ये जो पॉइंट है वो घूमते 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 यहां तक जब पहुंचता है तो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, बराबर? और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट? और दूसरा फॉर्मूला है पाई इंटू डी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस में कई बार इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आ सकता है, इसलिए ये आपको ध्यान देके समझना है, ठीक है? चलो आइए अभी हम देखते हैं इसके बेस के, इस बेस के दो सम हम लोग स्टडी करेंगे।
इस वीडियो में, उसके बाद और इसके सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, so first example, the radius of a circle is 3 units and the measurement of an arc of the circle is 4.5 यूनिट्स। ध्यान देना, इसमें सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, mm नहीं है, इंचेस नहीं है, यहां पे तो क्या है, यूनिट्स है। फाइंड द मेजरमेंट in radians of the angle subtended by this arc at the सेंटर ऑफ द सर्कल। और मैं हमेशा से ही आपको ये एडवाइस देता हूं कि मेरे वीडियोस में जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझ आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द रेडियस, अभी हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 यूनिट्स, यानी कि गिवन डेटा हम यहां पे बनाते रहते हैं। गिवन डेटा, तो अभी देखो रेडियस आपको दिया है 3 यूनिट्स, रेडियस इज 3 यूनिट्स दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, अब आर्क यानी क्या, एल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो उसको हम आर्क बोलते हैं। सो आर्क ऑफ अ सर्कल आपको L दिया है 4.5 यूनिट्स। फाइंड द मेजरमेंट इन रेडियंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क का मतलब यहां से लाइन लिया, यहां से लाइन लिया, क्योंकि ये है आर्क, आर्क से हमने लाइन लिया सेंटर तक, समझ आ रहा है, ये आर्क है, उसे सेंटर तरफ जाएंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। और कौन सी यूनिट में फाइंड करना है, उसमें दिया हुआ है, नसीब अच्छा है, रेडियंस में आपको दिया हुआ है। अगर डिग्री में दिया होता तो फिर क्या करना पड़ता, रेडियन में तो आपको मिल जाता, उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुशकिस्मत है, आपको रेडियन में ही पूछा है और हमें रेडियन में ही आंसर मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में ही ये सम पूरा खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल is, L equals to r theta. This is the formula. Now L is given, it is 4.5, radius is given 3, theta is not given, it is unknown.
थीटा आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो 3 थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 4.5 के साथ डिवाइड में चला जाएगा। सो 4.5/3 इक्वल्स टू थीटा। इसको आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 इक्वल्स टू थीटा। अब उसको हम थीटा को लेफ्ट साइड लिख के 1.5 यूनिट्स लिख देंगे, और इसी के साथ हमें हमारा आंसर भी मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, ठीक। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो हमने ये वीडियो में क्या क्या देखा, एंगल्स रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सेक्टर ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट समझाया, और उसका हमने एक सम यहाँ पे सॉल्व किया, राइट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही इसी सेक्टर ऑफ सर्कल पे और भी सम्स करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। स्कोर मोर ऑल